स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो आज अपनी क्लास है पार्ट 11 का पार्ट 2। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अपनी सामाजिक अध्ययन की एक सीरीज चल रही है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें हम लोग को एग्ज़ाम में लिखनी है और डीएलएड को हमें किस रूप में पढ़ें कि डीएलएड की अगर बुक पढ़ा रहे हो या कोचिंग पढ़ा रहे हो या किसी के नोट्स पढ़ा रहे हो या कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो वो डीएलएड से हम कैसे वो चीज़ निकालें जो हमारी टेट या सुपर टेट में पूछी जा सकती है, क्योंकि अपना मेन मकसद जो है एक सरकारी शिक्षक का पद हासिल करना है। चलिए तो जुड़ जाते हैं आप सभी लोग। तो हम लोग ने पिछली क्लास में महाद्वीप को कवर कर लिया था कि 7 महाद्वीप होते हैं, किसका कौन सा क्रम है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। इसके बाद से अब हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे कि महासागर के बारे में बात करेंगे कि महासागर क्या होते हैं। तो हम लोगों ने जैसे महाद्वीप को डिफिनीशन बताई थी, तभी हमने आपको महासागर की भी डिफिनीशन मतलब परिभाषा बता दी थी कि जैसे बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, ऐसे ही जो बड़ा जलीय भाग होता है जहाँ जल बहुत बड़ी मात्रा में है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, महासागर। तो वही हम लोग लिखेंगे कि बहुत बड़े जलीय भाग को हम महासागर कहते हैं। दूसरी पॉइंट भी हमने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में किसकी अधिकता है, जल की अधिकता है। तो उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं क्योंकि वहां स्थल ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जली महासागरी गोलार्ध। वही दूसरा पॉइंट हम लोग करके लिखेंगे कि दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता है, इसीलिए इस गोलार्ध को महासागरी गोलार्ध कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जल जितना है पृथ्वी पर उसको माना, कोई भी पूरी चीज कितनी मानी जाती है, 100%। तो जो 100% है उसमें 98% जो जल है वो जल सागरों में है। मतलब सागर का जल आपको पता होगा कैसा होता है, खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। तो 100% जल मतलब जल का जितनी भाग पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका 98% जल सागरों में है और सिर्फ 2% जल अपने मीठा जल है। मीठा जल से मतलब जो पीने योग्य है, जो नदियों में बहता है, झीलों में है, या जमीन के अंदर से जो समरसेबल या नल से निकालते हैं वो है। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ कि जो बड़ा जलीय भाग होता है उसको हम महासागर कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इस गोलार्ध को महासागरी गोलार्ध कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ये बताइए किस गोलार्ध को महासागरी गोलार्ध कहते हैं। ऑप्शन दिए होंगे पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको लगा के आना, आपको पता है किसको कहते हैं महासागरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को। इसके बाद जल सीधे पूछा जा सकता है कि मीठा जल या पीने योग्य पानी कितने परसेंट है, पृथ्वी पर, सिर्फ 2%। इसको जल्दी कर लीजिए, फिर ये फिगर को मैं बताता हूं, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपनी पृथ्वी पर महासागर कितने हैं। तो लिख लीजिए, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या आपको जैसे कि पहले भी पता होगा क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर सब करके आए हुए, 5 है। तो लिख लीजिए, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या, महासागरों की संख्या 5 है। कौन कौन सी है? पहला प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश के जो आचार्य लोग हैं उसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन। पैसे को फेक नहीं, हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ेंगे पैसे को फेक नहीं बेटा, पैसिफिक ओशियन, ओशियन, पैसिफिक ओशियन। दूसरा अटलांटिक महासागर,
अब ये मत कह देना ये अटकता होगा, उसके नाम में ही है अटलांटिक महासागर। इंग्लिश में भी इसको अटलांटिक ही कहते हैं। अटलांटिक ओशियन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अपने जो नीचे है देश के, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इसको क्या कहेंगे हम सब लोग? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। एकमात्र ऐसा महासागर है, सीधा पूछा जा सकता है, सरल है, कि ऐसा कौन सा महासागर है जिस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर हो? तो वो कौन सा है? सिर्फ हिंद महासागर, क्योंकि अपने हिंदुस्तान है नाम, इसलिए हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इंग्लिश में इंडियन है, इंडियन ओशियन। फिर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। और फिफ्थ नंबर अटलांटिक, आर्कटिक और फिर अंटार्कटिक। देखो अंतर है, ये है अटलांटिक, ये है आर्कटिक और लास्ट है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महासागर, इसको ही क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। पुस्तक में लिख दो अंटार्कटिक या सदर्न ओशियन, इसको आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन, इसको सदर्न, सदर्न और अंटार्कटिक। ओशियन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। अब ये फिगर देखिए, ये है पृथ्वी। अब इतनी अच्छी आर्ट है नहीं कि मैं जैसा महाद्वीप बने हुए हैं वैसे ही मैं छाप दूं, तो जैसे ये समझ लेना आप, प्रतीक रूप में मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही बना के आना है अगर आ जाए। तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। आपने नक्शे की अगर थोड़ी भी जानकारी होगी तो पता चल गया होगा। ये यहाँ पर यूरोप, नीचे एशिया, ये भारत की ये पूंछ ऐसे है भारत के नीचे, तो भारत की ऐसी ही है। ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अब यहाँ समझते हैं कि क्या स्थिति है। पहले फिर मैं ये उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिक, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, यहाँ यूरोप, ये एशिया। अब जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर ये जो कि पृथ्वी गोल है, तो ये और ये क्षेत्र ये मिला हुआ होगा। पृथ्वी गोल है तो गोल तो इसमें 3D तो दिखाया नहीं जा सकता है, तो ये और यहाँ जितना फैला हुआ है ये क्या है? प्रशांत महासागर। तो पहली हेडिंग डालिए प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये और ये भी वही है क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो पहली हेडिंग ये नोट कर लिया होगा आपने, प्रशांत महासागर के बारे में 4 लाइनें लिखते हैं। अब पहली हेडिंग डालिए पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश अब आप डाल लेना, प्रशांत महासागर। पहला पॉइंट, यह सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? पर इसके हेडिंग डालने से पहले, अच्छा चलिए बाद में इसके बाद लिखा दूंगा, लिख दीजिए यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यह विश्व का सबसे
बड़ा महासागर महासागर है। दूसरा पॉइंट, यह विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है, सबसे गहराई भी सबसे ज्यादा, उसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी है, सबसे ज्यादा जगह में फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा भी है और यह विश्व का सबसे गहरा महासागर है। यह विश्व का सबसे गहरा महासागर महासागर है। यह विश्व का सबसे गहरा महासागर। तीसरा पॉइंट, अब कितना बड़ा है, सीधा पूछा जा सकता है कि जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी का कितना भाग घेरता है, तो पृथ्वी का 1/3 भाग वो क्या है, प्रशांत महासागर घेरे हुए। मतलब अगर किसी चीज के कोई पूरी चीज है उसके 3 टुकड़े किए जाएं बराबर बराबर, तो एक भाग पूरा क्या प्रशांत महासागर लिए, 2 भाग में पूरी दुनिया है, एक भाग कितना है प्रशांत महासागर का। संपूर्ण पृथ्वी के 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 क्षेत्रफल के संपूर्ण पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग में प्रशांत महासागर का विस्तार है। प्रशांत महासागर का विस्तार है। और प्रशांत महासागर में आपने देखा होगा सागरों में द्वीप होते हैं, मतलब सागरों के बीच में जो भूमि उठाती है चारों तरफ से सागरों से घिरी रहती है, लेकिन कुछ भाग ऊपर उठाता है तो वहां पर द्वीप उसी को कहते हैं। तो प्रशांत महासागर में 20,000 लगभग द्वीप है। तो लिख लीजिए प्रशांत महासागर में लगभग प्रशांत महासागर में लगभग 20,000 द्वीप। द्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसलैंड। आइलैंड, आइसलैंड नहीं, आइलैंड, आइलैंड। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और फिर एक नोट लगा के लिख लीजिए इसी में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेट एंड सुपर टेट एग्जाम। सीधे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संसार की सबसे गहरी खाड़ी, खाड़ी क्या होती है। देखो आप देखते होंगे कि मान लीजिए ये कहीं किसी देश का या किसी महाद्वीप का जगह है, मान लो ये सागर यहाँ पर घुस गया, सागर का पानी, मतलब यहाँ एक 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 ओर से जा रहा सागर, लेकिन इसके 2 तरफ या 3 तरफ इसके क्या है आइसलैंड, जगह है, स्थल है। ये देखिए ये स्थल है, मान लीजिए ये यहाँ से ये पूरा जगह है, यहाँ पर मिट्टी है, लेकिन इस जगह यहाँ पर ये पानी घुस रहा है यहाँ पर, तो ये जो बनती है ये जगह ये कहलाती है खाड़ी। इसको क्या कहते हैं, खाड़ी। तो वही पूछेगा कि सबसे गहरी खाड़ी किसे कहते हैं, संसार की सबसे गहरी खाड़ी क्या है, तो नोट कर लीजिए संसार की सबसे गहरी खाड़ी, संसार की सबसे गहरी खाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैरियाना या चैलेंजर ग्रंथ। मैरियाना, इसी का अन्य नाम क्या है, चैलेंजर।
लिख लीजिए। रोककर आप सभी लोग इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे महासागर पे चलते हैं। चलिए, अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर कहाँ है? ये जो बीच में जगह दिख रही है आपको, ये सब किसकी है? अटलांटिक महासागर। हम लोग ने नाम दे दिए, कोई सागर नाम लेके थोड़ी ही आया। मतलब ये जो जगह है नीले पॉइंट से जो हमने टिक टिक की, ये सब है अटलांटिक। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ये यूरोप के अटलांटिक महासागर। दूसरी हेडिंग अटलांटिक महासागर। चलिए, पहला पॉइंट यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, लिख दीजिए। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। अच्छा, आपसे महासागरों का क्रम, जैसे हम लोग ने महाद्वीप का क्रम देखा था कि सबसे बड़ा कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, ऐसे ही लर्न करने की एक ट्रिक है, यहाँ पर लिख लीजिए। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, PAISA, पैसा, याद कर लेना। क्या ट्रिक है उसकी? पैसा। P से पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, A से अटलांटिक महासागर दूसरा, I से इंडियन ओशियन, S से सदर्न ओशियन। सदर्न मतलब नीचे, ये इसी को, क्योंकि नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है तो इसीलिए दक्षिण दिशा भी नीचे ही होती है, इसलिए जो अंटार्कटिक है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर। यहाँ पर जो महासागर है ये, इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर या दक्षिण महासागर। और सबसे लास्ट में आर्कटिक ओशियन, ए से आर्कटिक, तो ए फॉर अंटार्कटिक, ए फॉर अटलांटिक। तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा पॉइंट, यह पृथ्वी का 1/6 भूभाग, जो पृथ्वी के जैसे 1/3 भाग वो ग्रहण करता था, ये 1/6 भाग पर अटलांटिक महासागर का विस्तार है। पृथ्वी के 1/6 भाग पर अटलांटिक महासागर का विस्तार है। नंबर तीसरा, ये जो है ये प्रशांत महासागर का बिल्कुल आधा है, समझ रहे हो? कि जबकि दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन प्रशांत महासागर का ये आधा है, तो प्रशांत महासागर कितना बड़ा है? तो ये लिख दीजिए, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का लगभग आधे क्षेत्रफल ग्रहण किए हुए। प्रशांत महासागर का 1/2 भाग, 1/2 को क्या कहते हैं? आधा। 1/2 भाग है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का 1/2 भाग है या आधा,
भाग है, लिख लीजिए। जल्दी से इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इसको अन्य नाम एक है आज से अटलांटिक, इसी को कहते हैं अंध महासागर। अंध महासागर, इसका अन्य नाम लिख लेना, अंध महासागर। चलिए, और इसमें एक नोट लगाइए। पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। द्वीप हमने बताया ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, समुद्र से घिरा हुआ हो स्थान, तो उसको कहते हैं हम द्वीप। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पहला क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में है? तो संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड। और वो किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। तो लिख लो, संसार का सबसे बड़ा द्वीप, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। और देखो, ये कैसा बना रहा है, एक फिगर बना रहा है ऐस नुमा, ऐसा आकृति का फिगर बना रहा। तो इसका आकार जो है वो, इसको चौथा पॉइंट यहीं पर लिख लेना नोट के बाद, कि अटलांटिक महासागर का आकार ऐसा आकृति का है। या सीधे दूसरा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ऐसा आकृति का महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है, एस आकार की है। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं देख लूं दिखाई पड़ रहा है आप लोग। चलिए, और एक आखिरी नोट और लगा दीजिए जो इंपॉर्टेंट है। इस संसार की सबसे गहरी खाड़ी, आप लोग ने मैरियाना गर्त पूछ ली, गहरी। अब सबसे बड़ी खाड़ी जिसको मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, वो इसमें अटलांटिक महासागर में। तो नोट लगा के लिखिए, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हम लोग को पता है यहाँ पर जो है वो क्या है, ये सब कौन सा है? ये है हिंद महासागर, इंडिया के नीचे। तो
हिंद महासागर लिख लीजिए पहला। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं क्योंकि इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में देश है और सब आपने अभी तक देख रहे हो आप जो सागर वो चारों तरफ से फैले हुए हैं, ऊपर भी जा रहे हैं नीचे दाएं बाएं, लेकिन इसके उत्तर में मतलब ऊपर की तरफ इंडिया पड़ जाता है तो इसलिए इसको आधा कहते हैं, इसको अर्ध महासागर भी बोला जाता है। इसको इम्पॉर्टेंट है ये, इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। हिंद महासागर की एक सीधा पूछा जाएगा, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाड़ी या सबसे गहरी गर्त, गर्त या खाड़ी ट्रेंच जिसको बोलते हैं, तो लिख लीजिए सुंडा गर्त। कौन सी, मुंडा नहीं, सुंडा, सुंडा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। लिख लीजिए सुंडा गर्त हिंद महासागर की, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। और एक पॉइंट बना के लिख दीजिए, हम लोग को पता है अपने जो इंडिया है उसके नीचे बहता है तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, ये जो द्वीप है ये सभी किसमें है, हिंद महासागर में है। तो लिख दीजिए हिंद महासागर में, पहले ये देखिए लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, आदि द्वीप हिंद महासागर में पाए जाते हैं। ये आप सबको पता था, तो कैसे आप वाक्य बनाएंगे अपने शब्दों में, ये तीनों चीजें आपको पता है कि लक्षद्वीप भी भारत में, अंडमान निकोबार भी है और मालदीव जो दूसरा देश है वो भी हिंद महासागर में ही आता है। तो हम लोग लिख देंगे, और कई सारे द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, आदि द्वीप हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में है। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं जब तक इंक डाल लूँ उसमें। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आर्कटिक महासागर, अब क्या डालेंगे आप लोग, फोर्थ या सदर्न डाल लीजिए, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर, यह दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो सीधे। अब दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक, हिंद महासागर को अंध महासागर नहीं कहा जाता, हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। तो दक्षिणी महासागर, दक्षिणी भी आ सकता है या
दक्षिणी या अंटार्कटिक स्थिति हमने बता दी, दक्षिण में होगा क्योंकि इसका नाम ही सदर्न है। ये वाला, ये अंटार्कटिक वो है महाद्वीप, उसके अगल बगल ऊपर जो बहता है वो कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। तो लिख लीजिए इसे दक्षिणी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, इसे दक्षिण ध्रुवीय महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर या महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। क्योंकि ये दोनों बर्फ से ढके रहते हैं कहते हैं, यहाँ पर भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आर्कटिक कहाँ है? ये उत्तर की तरफ है। यहाँ पर क्या है? ये है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर लिख लीजिए, आर्कटिक महासागर। लास्ट पॉइंट, ये चौथा था, ये पांचवा, आर्कटिक महासागर। इस पे आप समझ गए। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते थे, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। यह है विश्व का सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर है। लिख लीजिए, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी ये कहाँ था? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध, कितने पॉइंट बना सकते हैं देख रहे हो आप, में स्थित है। कहाँ है? ये दक्षिण में है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लिख लीजिए, यह उत्तरी गोलार्ध में, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जल्दी से लिख लीजिए। और शीतकाल में यह बर्फ के रूप में जम जाता है। ये जो महासागर है, क्योंकि सर्दी जब ज्यादा पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में है तो यह जम जाता है। लिख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के समय, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के समय इस पर बर्फ जम जाती, यहाँ बर्फ जम जाती, यहाँ बर्फ जम जाती है। आपने स्थिति पर देख ली कि प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी के जो दो ऐसे मिलते हैं, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के इस तरफ एक चीज और पूछ सकता है। देखो कैसे क्वेश्चन यहाँ तो नहीं पूछेगा डीएलएड में, एग्जाम में टेट और सुपर टेट के ये मैंने फिगर क्यों बनाया। अब सीधे वो ये पूछेगा कि प्रशांत महासागर की स्थिति है उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के पूरब में, या उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में। तो देखो ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, इसके पूरब में कि पश्चिम में किस तरफ है? इस तरफ क्या होता है? ये हमने दिशाएं बताई थी, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो
उत्तरी अमेरिका कह लो या दक्षिणी अमेरिका कह लो, उसके पश्चिम में है। जो अटलांटिक महासागर है वो उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के इस तरफ कौन सा होगा? ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, इस तरफ कौन सा? पूरब। तो अटलांटिक महासागर दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के पूरब में। आपको ये नक्शा बनाने का मेन मकसद आपके चित्र बन जाए, आप अपने हाथों से ये नक्शा बना सकते हैं। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। एक क्लास और इसकी लगेगी, क्योंकि अगर इसको ले जाएंगे तो ये क्लास हो जाएगी आपकी बहुत बड़ी। 2-3 पॉइंट और हैं हेडिंगों के रूप में जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जल मंडल तो यही हो गया, स्थल मंडल सीधे आपसे क्वेश्चन कर सकता है, स्थल मंडल से आप क्या समझते हैं, जल मंडल से आप क्या समझते हैं। अगर आपने दिमाग लगाते हो तो बना लेंगे। जहाँ पर जल की बात हो रही, जहाँ पर जल की अधिकता है, जहाँ पर जल की रिलेटेड चीजें हैं, उसको हम जल मंडल कहेंगे। जहाँ पर स्थल मिट्टी से बनी हुई चीजें, ठोस चीजें हैं, धरातल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उसको स्थल मंडल कहेंगे। स्थल मंडल के अंदर 7 महाद्वीप आते हैं, जल मंडल के अंदर ये सब चीजें आती हैं। तो इसको हम लोग कल एक, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो हम लोग लिख लेंगे, और जो 1-2 पॉइंट बनना है इंपॉर्टेंट वो कर लेंगे। तो एक आज की क्लास में आपने पूरे महासागर को बहुत अच्छी तरीके से विथ फिगर आपने समझा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और ऐसे ऐसे धीमे से क्लासेस चलती रहेंगी और आपका कोर्स साथ समय पूरा हो जाएगा। कल से आपकी विवेक सर की भी क्लास होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।